आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी मोपअप राउंड की एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपकी ICAR 2025 की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी रैंक काफ़ी ज़्यादा थी एंड उनको लग रहा है कि उनको फर्स्ट 4 राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा या मिलेगा भी तो सही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या वो मोपअप में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स थे। किसी को ये लग रहा था कि भैया हम फर्स्ट 4 राउंड में कॉलेज लेके छोड़ देंगे, उसके बाद मोपअप में चले जाएंगे, मोपअप में बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी मोपअप राउंड की एलिजिबिलिटी का पता ही नहीं है। चाहे आप PG से हो, चाहे UG से हो, चाहे PhD से हो, सभी के लिए मोपअप राउंड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपको फर्स्ट से लेकर 4 राउंड में कोई भी कॉलेज मिलता है और आप उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं या फिर आप उसकी कॉशन मनी को जमा करते हैं, तो उसके बाद आप अपने मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक लूपहोल मिलता है। अगर कोई कॉलेज आपको 4th राउंड में पहली बार मिला है, यानी कि फर्स्ट 3 राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद 4th राउंड में आपको कोई कॉलेज पहली बार मिला है और वो कॉलेज आपको पसंद अगर नहीं आया है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाएं, कॉशन मनी सबमिट ना करें, तो फिर आप आगे जाके मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने फर्स्ट से 4 राउंड में कोई भी राउंड में कॉलेज मिलता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करवा लिया और उसके अलावा कॉशन मनी आपने पे कर दी, तो फिर आप मोपअप राउंड में नहीं जा सकते। बाकी बस आप अपनी कॉशन मनी को वापस ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि वो रिफंड का आपके पास एक ऑप्शन रहता है। एंड इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट से लेकर 4 राउंड तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, वो तो डायरेक्ट मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को पहली बार 4th राउंड में कॉलेज मिलता है, वो भी एलिजिबल रहते हैं मोपअप राउंड के लिए, अगर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉशन मनी जमा ना करें तो। बाकी इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट से 4 राउंड तक कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उनके पास ICAR की रैंक है, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया था, ICAR की रैंक भी मिली थी, लेकिन फर्स्ट 4 राउंड में उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो स्टूडेंट्स भी मोपअप राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा से, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन जो मोपअप राउंड में पहली बार काउंसलिंग करवाएगा, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट 4 राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी लेकिन मोपअप राउंड में वो काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो मोपअप राउंड में उन्हें फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि 500 रुपये लगते हैं आपके। बाकी जो फर्स्ट से 4 राउंड तक किसी को कोई कॉलेज नहीं मिला और फिर मोपअप में जा रहा है, तो आपको वहाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जो पहली बार काउंसलिंग में बैठेगा उसको 500 रुपये तो देने पड़ेंगे। बाकी मोपअप राउंड के बाद आपकी कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, लेकिन कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो है हर एक कॉलेज नहीं करवाता है। जहाँ सीट्स कुछ ज़्यादा छूट जाती हैं तो कुछ कॉलेज अपनी काउंसलिंग करवा लेते हैं, और 90% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग करवाते ही नहीं है। और इसके अलावा जो एक और डाउट था कि मोपअप राउंड में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, क्या उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल अगर आप ICAR की काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हैं ICAR के कॉलेजेस में, जो कि आपके स्टेट के अलावा आप किसी स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको 3000 पर मंथ UG में स्कॉलरशिप मिल रही होती है, PG में 5000 पर मंथ मिल रही होती है, एंड PG में ही अगर आप JRF में सेलेक्ट होते हैं तो उसकी स्कॉलरशिप 12,000 के आसपास कुछ हो रही होती है। तो स्कॉलरशिप आपको मोपअप राउंड में और फर्स्ट 4 राउंड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मिल रही होती है। बाकी इसके अलावा अगर आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो है वो ICAR वाले नहीं कराते हैं, तो आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग में स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट 4 राउंड और मोपअप राउंड में एडमिशन लेते हैं ICAR के थ्रू, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल रही होगी, यानी आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड मोपअप राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इन रूल्स को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।